हेलो गाइस, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए चैप्टर को स्टार्ट करते हुए एक साथ मिलेंगे। यानी इस वीडियो में हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 8, 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जिसका नाम है हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और उनके बीच में क्या कौन कौन से प्रोसेस पार्टिसिपेट करते हैं, इन सभी के बारे में हम इस लेसन में आज पढ़ेंगे। इनके बाद सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है इस लेसन में वो होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नए इंडिविजुअल को बनाना, अपने सेम स्पीसीज के किसी नए इंडिविजुअल को बनाना या फिर जन्म देना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही स्पीसीज का कोई न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, नई जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम क्या, इस प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। और जो हमारे पेरेंट सेल से जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनके बीच में और पेरेंट सेल के बीच में कुछ वेरिएशंस होती हैं। वो वेरिएशंस कैसी होती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस क्या हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन में बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए केमिकल फॉर्म है जो हमारे बॉडी के हर सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे कलर, हमारे बॉडी शेप, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी फंक्शंस और भी बहुत कुछ ये कंट्रोल करता है। यानी इसके अंदर जो मैसेज मौजूद होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई भी चेंज होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये बेसिकली हमारे पेरेंट सेल से हमारे न्यू इंडिविजुअल तक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। यानी ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका मेन काम है पेरेंट्स बॉडी का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को न्यू इंडिविजुअल्स यानी नई जनरेशन के इंडिविजुअल्स में डालना। अब ये वर्क होता कैसे है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उस समय रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं वो डीएनए के 2 सेपरेट कॉपीज़ बनाते हैं और उन दोनों कॉपीज़ को अलग अलग सेल्स में रख देते हैं। यानी डीएनए के 2 कॉपीज़ बनती हैं और दोनों ही अलग अलग सेल्स में रख दिए जाते हैं। ये जो 2 कॉपीज़ बनती हैं ये बेसिकली देखने में तो सेम होती हैं, परंतु ये इनके जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, जिसकी वजह से इनके आइडेंटिटी अलग होने की वजह से जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं और उस वेरिएशन के थ्रू ही न्यू बॉर्न बेबी या फिर नई जनरेशन या न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं। उन वेरिएशंस का बेस होता है वेरिएशन इवोल्यूशन। यानी ये जो वेरिएशन होता है, यानी ये जो डिफरेंस आता है पेरेंट्स और न्यू जनरेशन के बीच में, ये होता है वेरिएशन और इवोल्यूशन के थ्रू।
रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब डीएनए कॉपी होता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? तो जो न्यू इंडिविजुअल्स हमारे जो प्रोड्यूस हुए हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन, उनके सर्वाइवल और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में उनको लॉन्ग टाइम तक स्टे रखने के लिए जो जिस कैपेबिलिटी और जिस एबिलिटी की ज़रूरत होती है, वो ये डीएनए की कॉपी प्रोड्यूस करवाते हैं। और इनके अंदर जो वेरिएशन होते हैं ये इसी के लिए होते हैं। लेकिन कई बार होता है कि कुछ स्पीसीज़ के लिए ये इन्वायरमेंटल चेंज यानी टेम्परेचर के अंदर जो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है या फिर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कुछ ज़्यादा ही घट जाता है, तो इस तरह के कुछ चेंजेस हैं जो कुछ ऑर्गेनिज्म एडजस्ट नहीं कर पाते इस टाइप के चेंज के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीसीज़ होती है यानी उनकी जो प्रजाति होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। कुछ ये केवल कुछ प्रजातियों में पाया जाता है, जैसे हमारी कुछ विलुप्त प्रजातियां हैं, वो सिर्फ इसी की वजह से और कुछ ह्यूमन के इफ़ेक्ट्स की वजह से वो प्रजातियां लुप्त हुई हैं। कुछ रीजन्स ह्यूमंस पे भी डिपेंड करते हैं उन प्रजातियों के लुप्त होने के पीछे, बट इनका मेन रीज़न क्या था कि वो अपने इन्वायरमेंटल चेंज को, टेम्परेचर को, क्लाइमेट को और वाटर लेवल्स को इतना चेंज वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी स्पीसीज़ पूरी तरह से नष्ट हो गई। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कुछ स्पीसीज़ में वेरिएशंस होते हैं। ये वेरिएशन बेसिकली क्या काम करते हैं? अगर किसी जीव के अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं तो वो शायद इस चेंज को सहने में कैपेबल हो। कह सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो स्पीसीज़ है वो जो नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, वो नई जनरेशन इस एनवायरनमेंट में स्टे करने के लिए कैपेबल हो। वो अपने आप को इस एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, तो शायद वो इस एनवायरनमेंट में स्टे कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए और उनकी स्पीसीज़ ख़त्म होने से बच सकती है। इसलिए ये वेरिएशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए ये जो वेरिएशन होता है ये किसी भी स्पीसीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरी है। ये अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग तरीके से होते हैं। ये वेरिएशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन और वेरिएशन हमारे लिविंग वर्ल्ड के किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की जो ये क्लास थी ये हमारे चैप्टर 8 के लिए इंट्रोडक्शन था। ये हमारे चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद की कुछ वीडियोस डिक्टेट होके आएंगी और नए टॉपिक्स में होंगी, नए टॉपिक्स के साथ आएंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।